हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक्सरसाइज 7.6 का जितने भी उसमें क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस करने का अप्रोच देखेंगे, कैसे करते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस है। और आज से हमारा एक्सरसाइज 7.6 का शुभारंभ है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके बाद इस वीडियो में इसी के क्वेश्चंस आते रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। आपको इंटीग्रेशन करना है x sin x। तो इस बार देख रहे हैं कि आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो कभी भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, डिफरेंट हो, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करते हैं। दैट्स इट। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है एक बार उसको समझ लीजिए। अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझाते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस है u v। ठीक है, आपके पास दो फंक्शंस हैं जिसको इंटीग्रेट करना है कि नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस दोनों फंक्शन में एक प्रायोरिटी नाम का चीज़ होता है। ठीक है, दो फंक्शन है और दोनों में से किस पे सबसे पहले काम करना है और सेकंड पे कब काम करना है उस थोड़ा मायने रखता है। तो इसको पहले से ही इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। दैट्स इट। ठीक, और इंटीग्रेशन करने में क्या है कि u को हम आउटसाइड करते हैं, पहले v का इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, फिर माइनस, फिर हम u का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो d बाई डी एक्स करते हैं u का। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन जो हमारा v का है, ये v वाला इंटीग्रेशन उसको यहाँ निकालेंगे। ठीक है, फिर पूरे में हम इंटीग्रेशन फिर कर देंगे। ठीक है, फिर पूरे में हम एक बार इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। दैट इज फंडा, यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब चलिए इसी को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। दैट्स इट। चलिए x sin x dx, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, और किसको पहले प्रायोरिटी देना है वो हम आइलेट से देते हैं। आइलेट लिख देते हैं, आइलेट ILATE। आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगरिथमिक, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ देखिए आपके पास एल्जेब्रिक पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे और ये इसी तरह से इसको भी कर देते हैं। चलिए आपके सामने पहले इसको बाहर कीजिए, फर्स्ट वाले को x को आउटसाइड, अंदर वाले को इंटीग्रेशन sin x dx माइनस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर इसका इंटीग्रेशन sin x dx, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। आई थिंक नहीं दिख रहा है आपको। किए क्या है कि पहले x को बाहर किए, फिर sin x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस किए, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन इनटू इसका इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। चलिए करते हैं। x sin x का इंटीग्रेशन बताइए। sin x का तो बेसिकली माइनस cos x होता है, राइट। माइनस कॉस ऑफ x, माइनस ब्रैकेट के पहले अंदर काम कीजिए, तो x का तो 1 हो जाएगा और बताइए sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस ऑफ x। ठीक है, dx यहाँ पे आपका हो जाएगा ये माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कॉस एक्स का साइन एक्स होता है और माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स आपका हो जाएगा प्लस साइन एक्स एंड कांस्टेंट आपका c। दिस इज योर फाइनल आंसर। पता है कोई दिक्कत, बहुत आसान नहीं था। ठीक, अब चलिए इसी का हम अल्टरनेट मेथड बताते हैं जो कि आपको एक लाइन में आंसर देगा। आंसर ये भी दिया है और वो भी दिया है, लेकिन हाँ ये आपका प्रॉपर है, स्टैंडर्ड है, फिर इसको कहेंगे आप ये प्रॉपर। आपको एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव है तो आपको इस तरह से लिखना है, बट हाँ वहीं पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप इससे भी काम चला सकते हो। एक फॉर्मूला यह है कि नोट में आपको इंटीग्रेशंस करना है। ठीक है, इस बार u और v है। ठीक है, dx, इसमें करना कुछ नहीं है, u को एज इट इज रहने देंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन v2 का इंटीग्रेशन,
जो इसका इंटीग्रेशन किए थे, फिर जो आया उसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस u इसका फिर से डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रेशन, जो इसका इंटीग्रेशन आया था उसको फिर का वैल्यू आया था, फिर उसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो v3 आ जाएगा। ये कब तक करना है, तो हम इसको जब तक हमारा डेरिवेटिव जीरो ना आ जाए तब तक हम इसको बढ़ाएंगे। जैसे ही डेरिवेटिव जीरो आएगा हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, है कि नहीं। अब जो एग्जाम्पल इसको बनाए थे इसी को लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या था आपके पास, x sin x था ना, ये आपका ये हो गया, ये आपका भी हो गया। इसके अनुसार x को पहले बाहर रखूं, sin x का इंटीग्रेशन, तो बताइए sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। sin x का तो बेसिकली माइनस ऑफ cos x, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया माइनस। अब इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, अब v2 इसका इंटीग्रेशन करना है, तो cos x तो क्या होता है, राइट, cos x का तो होता है sin x, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, माइनस ऑफ sin x। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आप 1 का जब डेरिवेटिव निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बातें खत्म। बोले थे जहाँ डेरिवेटिव आए वहाँ से लेना ही नहीं कुछ, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पूरा 0 हो गया, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स प्लस सी। बताइए काम नहीं हो गया, 2 लाइन में काम हुआ है, राइट। और यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे 3 से 4 स्टेप किए, लेंदी किए, तब हुआ, और इससे भी काम हो ही गया, राइट। तो बस यही है। तो आप इससे भी काम कर सकते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, टाइम का लिमिटेशन होता है, तो ये काम आपको आएगा, ठीक है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेज दैट कि आपको इंटीग्रेशंस करना है, ये पे कर देते हैं x sin 3x dx, ठीक है। हम इसी मेथड से इसको एक लाइन में करेंगे आपके सामने, ठीक है। करते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट है इसको, इसे 1, ये 2, इसको हम पहले एज इट इज लिख देंगे, x का x, इसका इंटीग्रेशन sin x का sin 3x है तो हो जाएगा ये माइनस cos 3x बाई 3, ठीक है, माइनस। अब इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए तो 1, अब इसका इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा sin x, तो हो जाएगा sin 3x बाई 9, 3 तो पहले ही से, इसका 3 तो 9, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट तो है। अब बस हो गया, वी आर डन। माइनस ऑफ x cos 3x बाई 3, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा आपका sin 3x बाई 9 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 लाइन में आपका सवाल फिनिश, बस यही है, राइट, कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम अप्रोच है, जो हम अप्रोच बताए हैं बस इसको फॉलो कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या था, अगर u इंटू वी है तो आपको सिंपली u वी, ये हम आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, v1 मतलब v का मतलब कि सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ u का डेरिवेटिव, फिर v2 प्लस u डबल डेरिवेटिव v3। आगे बढ़ेंगे तब तक हमारे, जब तक डेरिवेटिव 0 ना हो जाए। इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको इसको करना है इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx को। इसमें भी 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो u को पहले आउटसाइड रखिए, x स्क्वायर को, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, राइट, माइनस u का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2x, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो e का पावर x का तो e का पावर x ही होता है, नो प्रॉब्लम, प्लस फिर इसका कीजिएगा डेरिवेटिव, u का डबल डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 2x का 2, ठीक। फिर इसका इंटीग्रेशन, तो e का पावर x का e का पावर x ही होता है। अब बस इसको तो अरेंज कर दीजिए, डेट्स इट, यू आर डन। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस ऑफ 2x e का पावर x प्लस 2 e का पावर x, e का पावर x कॉमन ले लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, दैट्स इट। बताइए कोई दिक्कत है इसमें,
काम हो गया, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखिए आईलेट भी ज़रूरी है, और हाँ अगर आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चीज़ आपका काम आसान कर दिया। देखिए बैक टू बैक हम 3 क्वेश्चन विद इन 10 मिनट कर लिए हैं, और अभी और क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x log x dx। बन जाएगा भाई, काफ़ी सिंपल नहीं है। सेम अप्रोच, फॉर्मूला को 2-4 बार लिख दीजिए। यू वी है, यू v1 करेंगे माइनस ऑफ यू का डेरिवेटिव v2 एंड यू डबल डेरिवेटिव v3, जब तक कि हमारा डेरिवेटिव 0 ना हो जाए। सेम अप्रोच है, x log x, इसका x एज इट इज, log x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है। log x का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, बहुत सिंपल है, बताइए क्या होता है। एक सेकंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बार। तो जो आइलेट के अनुसार लॉगरिथमिक जो होता है पहले आता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो डोंट वरी। इसको जो देखिए आइलेट के अनुसार लॉगरिथमिक पहले आता है तो इसको फर्स्ट में रखेंगे और सेकंड में इसको। तो एक स्टेप इधर कर देते हैं, log x इधर आएगा, x इधर, ठीक है। इस बार log x को एज इट इज x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है कि नहीं। अब log x का डिफरेंशिएशन बताइए, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, फिर इसका इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए, log x का हम डिफरेंशिएशन निकालें, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालिए x²/2 का, तो बेसिकली आपका हो जाएगा x3। 1/2 को आप चाहो तो बाहर भी ले सकते हो, तो x का पावर 3/6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो आप जैसे ही 1/x का आप डेरिवेटिव निकालिएगा तो इसको आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जैसे ही एक बार 1/x की फिर इसका डिफरेंशिएशन एक बार और निकालिएगा तो बेसिकली -1/x² हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x का पावर 4/6 × 4 = 24। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे देखिए आपका जो ये पार्ट जो है फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। अब 0 हो नहीं रहा है, और ये x आया, फिर x² आया, तो बेसिकली इसमें 0 हो नहीं रहा है। इसको आप चाहो तो आप आइलेट से बना दो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डीमेरिट से कहीं पे आ गया है, थोड़ा सा लिमिटेशन, तो इसको अब चलिए हम आइलेट से बनाते हैं। बाकी में ये चल जाता है, लेकिन 90% में आपका ये चल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं नहीं चलता है। तो नहीं चलता है तो मेरे पास एक और है भाई, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो चर्चित है, इसको चलिए करते हैं। log x है, ठीक है। तो log x को आउट कीजिए और इसका इंटीग्रेशन x का करना है ना, x dx, ठीक, माइनस d/dx ऑफ log ऑफ x, ठीक है। फिर x dx, फिर होल में इंटीग्रेशन, यही काम था। चलिए करते हैं। log x का log x का हो जाएगा आपका x²/2 माइनस, ठीक है। इसको भी बाहर करते पहले ब्रैकेट के अंदर काम कीजिए, log x का हो जाएगा 1/x, और इसका तो आपके पास x²/2 है dx, ठीक है। x कट जाएगा, ठीक है, तो x/2 बचा। log x² ऊपर तो है ही x²/2, इसको तो रहने दीजिए। यहाँ से देखिएगा तो आपको x/2 का इंटीग्रेशन निकालना है, 1/2 को बाहर कर दो तो बेसिकली log x²/2 माइनस 1/2 x²/2 निकालना है, डेट इज log ऑफ x²/2 माइनस x²4 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखिए यहाँ पे ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ट्रिक था, यहाँ पे काम नहीं किया। तो हाँ, कहीं काम नहीं करता है तो हमारे पास मेन तो चीज़ है ही, राइट, इससे तो काम हो गया। तो ठीक है, जहाँ तक साथ देगा वहाँ तक साथ लेंगे, नहीं तो हमारा तो है ही।
अपना पावर तो है, जब तक सहारा से काम चल जाए तो चल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अब आइए इस बार क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि x log 2x है, ठीक है, जहाँ पे हम यूजिंग आइलेट करके log 2x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। यूजिंग आइलेट लिख दीजिए, log 2x treated as first function and x is second function. Apply integration by parts, ठीक। तो इसको इधर कर दीजिए log 2x x dx। फर्स्ट को बाहर, log 2x को यहीं पे कर देते log 2x आउटसाइड, x का इंटीग्रेशंस माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर v का मतलब कि इसका x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए log 2x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ x का 1, फिर इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। यहाँ से 1/2 बाहर कीजिए, 1/2 आउटसाइड, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x3/3, ठीक है। एंड log 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 रहेगा एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट। इसको सॉल्व कीजिए तो log 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 6, दिस इज योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत? लगातार 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई सून। Now we will move to question number 6, and question number 6 says that x square log x dx। काफ़ी आसान है भाई, इसमें कुछ समझाना है ही नहीं। इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन, बस log x एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाम प्रॉपर्टी लगाइए, आइलेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट, लॉग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ एक्स, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर पूरे का डेरिवेटिव, पूरे का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3/3 माइनस ऑफ इसका फिर लॉग एक्स का 1/x डेरिवेटिव हो गया एंड x³/3 डी एक्स तो बाहर है ही, x कट जाएगा, ठीक है। तो 1/3 बाहर कर लीजिए, 1/3 उधर आपको बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर को हो जाएगा x3/3 log x x³/3 और हम लास्ट में कॉन्स्टेंट ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका log x x³/3 माइनस ऑफ x³/9 प्लस c। बताइए कोई दिक्कत? और इसको अच्छा से लिखना है तो इसको x³ को इधर कर दीजिए, x³/3 log x माइनस ऑफ x³/9 प्लस c, दिस इज योर आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है, राइट? कोई प्रॉब्लम, कोई किसी तरह का परेशानी हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, है कि नहीं? ना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अब आगे क्वेश्चंस अगली वीडियो में। थैंक यू।